28 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ताबड़तोड़ कई अहम फैसले लिए। ताजा फैसला बिजली कंपनियों के ऑडिट का हो या बिजली के दामों में 50% कटौती का, या फिर हर एक परिवार को रोजाना मुफ्त पानी मुहैया कराने का। केजरीवाल सरकार एक एक कर अपने चुनावी वायदों को पूरा कर रही है। आइए आप सरकार की ओर से अब तक लिए गए तमाम फैसलों पर एक नजर डालते हैं। बस चंद घंटों बाद दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आपकी सरकार की तकदीर का फैसला हो जाएगा। सरकार की तकदीर का फैसला चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेधड़क फैसलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा फैसला दिल्ली में बिजली मुहैया करा रही निजी बिजली कंपनियों के हिसाबों के लेखा जोखा का है। तीनों निजी बिजली कंपनियों के नानुकुर के बावजूद इनके बही खातों की जांच की ओर केजरीवाल सरकार ने कदम उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया, फिर खुद सीएजी एसके शर्मा से मुलाकात की और अंत में नियम के मुताबिक उपराज्यपाल ने भी सीएजी से बिजली कंपनियों के ऑडिट की सिफारिश कर दी। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों से कितना कॉपरेशन मिलता है, इस पे डिपेंड करेगा। जाहिर है जो काम पिछले 15 साल से दिल्ली की गद्दी पर काबिज कांग्रेस नहीं कर पाई, वो सत्ता संभालते ही केजरीवाल ने कर दिखाया। लेकिन ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। इससे पहले केजरीवाल अपने चुनावी वादों की फहरिस्त का सबसे बड़ा वादा बिजली के दामों में 50% कटौती का ऐलान भी कर चुके हैं। तो कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के इस फैसले को सियासी चालबाजी करार दे रही है। यहाँ तो कोई आपने किसी तरह की राहत दी नहीं, और अब जो दिल्ली जल बोर्ड का पैसा पानी की लाइनें डालने के लिए गरीब आदमियों के लिए खर्च होना था, वो आपने पैसा जो है उन लोगों के बीच में बांट दिया जिन लोगों को शायद उसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। केजरीवाल सरकार ने पहला सबसे बड़ा फैसला जो किया वो था मुफ्त पानी का। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वादे में दिल्ली के हर एक परिवार को हर रोज 700 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा किया था, जिसे हुकूमत ने आते ही आपने निभाया भी। हालांकि मुफ्त पानी की मात्रा वादे के मुताबिक पूरे 700 लीटर नहीं है। जिनकी कंजम्पशन पर मंथ 20 किलो लीटर है और जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे मुफ्त पानी की सुविधा उन्हीं घरों को मिलेगी जिन घरों में दिल्ली जल बोर्ड के मीटर लगे हैं। बावजूद इसके सरकारी खजाने पर बोझ तो आएगा ही। सो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुफ्त पानी की सौगात के कायम रहने में संदेह है। Whether the Jal Board will be able to bear this burden of free water, that remains to be seen. So let us see what happens. केजरीवाल सरकार का एक और बड़ा फैसला दिल्ली के उन नौकरीशुदा लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है जो दिल्ली से सटे शहरों मसलन नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में काम करते हैं। दिल्ली के ऑटो वाले अंतर्राज्यीय परमिट नहीं होने की वजह से पड़ोसी राज्यों के इन शहरों में जाने से आनाकानी करते थे। लिहाजा आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए 5,500 ऑटो वालों को अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने का ऐलान किया है। एक स्कीम थी NCR स्कीम, जो काफी दिनों से रुकी हुई थी, तो उसके अंदर 5500 ऑटोज थे, जिसको हम सोच रहे हैं कि अब इंडिविजुअल स्कीम के अंदर रिलीज कर दें ताकि नए परमिट्स लोग ले सकें, ऑटोज वो रोड पे आ सकें और वो ये NCR रीजन के अंदर चलें। इन बड़े फैसलों के अलावा भी केजरीवाल सरकार ने कई और छोटे मोटे लेकिन अहम फैसले लिए हैं, जिनमें हाड़ कंपा देने वाली ठंड में रैन बसेरों की तादाद बढ़ाने और बेघर लोगों की हिफाजत के लिए प्रशासन को तेजी दिखाने की हिदायत जैसे मानवीय फैसले भी शामिल हैं। केजरीवाल के तमाम मंत्री देर रात तक खुद रैन बसेरों का जायजा ले रहे हैं। सर्दी की रात में, इतनी ठिठुरती रात में उनकी देखभाल करना, वो लोगों को ठीक से जगह मिल जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है मंत्री के रूप में। इसलिए मैं रात को सड़क पे घूमता हूँ। रोजाना रात को 2 बजे तक 3 बजे तक मैं सड़क पे देखता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि जहाँ भी ऐसा है वहाँ सरकार आगे से व्यवस्था करे। हालांकि विरोधियों के मुताबिक केजरीवाल सरकार जल्दबाजी में है, लेकिन दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली की कमान संभालते ही
जिस तेजी से फैसले लिए हैं वो दूसरी हुकूमतों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली वालों को बिजली के बिल में 50% की सब्सिडी देने के बाद सीएम केजरीवाल अब निजी बिजली कंपनियों की लगाम कसने की कोशिशों में जुट गए हैं, ताकि आधे दाम पर मिलने वाली बिजली की ये सौगात दिल्ली वालों के लिए 4 दिन की चांदनी होने के बजाय हमेशा कायम रहे। इसके लिए सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट का फैसला लिया है, जिस पर अब उपराज्यपाल की मुहर भी लग गई है। बिजली कंपनियों का होगा ऑडिट। सरकार के फैसले पर एलजी की मुहर। बिजली कंपनियों की दलील खारिज। ऑडिट को उपराज्यपाल की हरी झंडी। बिजली कंपनियों की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए आखिरकार दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों के ऑडिट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के फैसले पर उपराज्यपाल नजीब जंग की मुहर लगने के बाद बिजली कंपनियों के पास अब ऑडिट से बचने का कोई बहाना नहीं बचा है। उपराज्यपाल से ऑडिट की हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया कि बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी से करवाया जाएगा और इसके लिए वो गुरुवार को सीएजी को आधिकारिक चिट्ठी लिख देंगे। बिजली कंपनियों के तीनों बिजली कंपनियों के ऑडिट के ऑर्डर्स दे दिए हैं। सीएजी साहब ऑलरेडी ऑडिट के लिए कल तैयार हो गए थे, तो अब इन बिजली कंपनियों का ऑडिट सीएजी ऑडिट शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि आखिर उनका ऑडिट क्यों न करवाया जाए। इस पर बिजली कंपनियों ने जवाब देते हुए कहा था कि ऑडिट को लेकर मामला कोर्ट में है, ऐसे में सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता जो कि ये माना जा सके कि ऑडिट क्यों न करवाया जाए। 100 चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऑडिट क्यों ना करवाया जाए इसके लिए कोई भी सफिशिएंट रीजन नजर नहीं आता। लेकिन सरकार को इन कंपनियों की दलील में कोई दम नजर नहीं आया। सीएम केजरीवाल का कहना है कि जो जवाब कंपनियों की तरफ से आया है उनमें कहीं कोई कारण नजर नहीं आता कि ऑडिट क्यों ना कराया जाए। ऑडिट पे कितना वक्त लगेगा, इस सवाल के जवाब में सीएम केजरीवाल का कहना है कि जैसा सीएजी से बात हुई है उसके मुताबिक ये बिजली कंपनियों के सहयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन सरकार ने 3 महीनों के अंदर जांच की डेडलाइन तय की है। सीएजी साहब ने कहा था कि अभी हम टाइम नहीं बता सकते। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अगर 3 महीने में हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों से कितना कॉपरेशन मिलता है इस पे डिपेंड करेगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के ज्यादातर विधायकों ने रजामंदी जाहिर की है। उनका कहना है कि बिजली कंपनियों का ऑडिट हो, इससे भला किसे ऐतराज हो सकता है। बेसिक रूप से सीएजी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और कंपनियों पे लगाम कसनी चाहिए। ऑडिट होना चाहिए, ये तो हम पहले से कहते आए हैं, ऑडिट होना चाहिए। हम तो पहले से ये डिमांड करते रहे कि बिजली कंपनियां गड़बड़ करती रही हैं और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और ये जो गड़बड़ियां अगर की हैं कंपनियों ने तो पर्दाफाश होना चाहिए। हालांकि इनसे 2 कदम आगे निकलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली तो ऑडिट से पहले ही क्रेडिट लेने में जुटे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री महोदय का कहना है कि ये तो पुरानी शीला सरकार का ही फैसला है, इसमें नया कुछ भी नहीं। तो इसमें नया क्या है, आपको शायद जानकारी में होगा कि पिछली कांग्रेस की सरकार की कैबिनेट ने कहा था कि सीएजी का ऑडिट हो, उन्हीं ने पास किया था और उसी कैबिनेट के पास किए हुए को जो है आगे बढ़ गया था। तो इसमें नया क्या है, इसमें तो नया कुछ नहीं है। जाहिर है फैसला चाहे पुरानी सरकार का हो या नई नवेली केजरीवाल सरकार का, मतलब तो आम आदमी के फायदे से है। केजरीवाल बिजली के दामों में 50% सब्सिडी देने के बजाय बिजली के दाम घटाने का मुकम्मल और माकूल रास्ता तलाश रहे हैं।
ऑडिट के बाद अगर बिजली के दामों में कमी आई तो इससे आम आदमी का भला होगा, और आम आदमी का भला हुआ तो समझिए आम आदमी पार्टी के भी वारे न्यारे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।